तो पानीपत का ये ऑस्कर हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। विवादों में क्यों है ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि पहले भी ये हॉस्पिटल कई बार विवादों में आ चुका है। इस बार जो विवादों में आने का जो कारण है, जो आरोप लगे हैं, वो ये है कि एक बीमार व्यक्ति का मरने के बाद भी उसका इलाज चलता रहा है। इसका फोटो दे दे भाई, प्रोफाइल कुछ हो तो पहले परवीन का फोटो दे। बता दें आपको, परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि जब तक आयुष्मान कार्ड में पैसे थे तब तक इलाज चलता रहा। जब पैसे आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म हो गई, उसके बाद परिजनों से पैसे मांगे गए, और जब पैसे मांगे गए तो परिजनों ने ये पूछा कि हालत कैसी है। तो डॉक्टरों ने इसी बात को लेकर के जो तमाम आरोप फिलहाल परिजन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जहां पानीपत पुलिस डीएसपी सतीश वत्स जानकारी भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि दोनों की तरफ से शिकायतें दर्ज की गई हैं। एक गढ़ी सिकंदरपुर गांव का नौजवान लड़का ऑस्कर हॉस्पिटल में था किसी बीमारी के कारण, और रात उसकी डेथ हो गई। तो उसमें परिवार वालों ने हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि इलाज में लापरवाही की, और उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा भी उन्होंने किया, तोड़ फोड़ भी वहाँ पर की। तो हॉस्पिटल ने भी कंप्लेंट दी है। हमारे तिरस्त्रा थाने में दोनों पक्षों की कंप्लेंट पेंडिंग है और उसकी जांच कर रहे हैं। इसमें ये कह रहे कि सर डेथ हो चुकी थी, इस एंगल पे भी जांच करेगी पुलिस, सर कुछ हो सकता है? देखिए, पुलिस तो जांच तो करेगी, लेकिन वो डेथ वाली बात तो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ही डिसाइड कर पाएंगे। वो सारे जांच में हम हर तरीके से जांच उसमें करेंगे। दोनों तरफ से कंप्लेंट आई है? हाँ, कंप्लेंट दोनों तरफ। ठीक है। फिलहाल क्योंकि जो हॉस्पिटल प्रशासन है उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर उनका पक्ष क्या है, पर वो बता नहीं रहे हैं आखिर वजह क्या है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ऑस्कर हॉस्पिटल अपने आप विवादों में रहता है। कई बार गलत टांग का ऑपरेशन करने को लेकर हो जाता है, तो कई बार ऐसे जैसे आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के ये तस्वीरें फिलहाल पानीपत से आप देख पा रहे थे मेरे सहयोगी के साथ, जहाँ ऑस्कर हॉस्पिटल में एक बार फिर एक विवादों में ऑस्कर हॉस्पिटल है। किसको एडमिट कराया था? सर 17 तारीख की बात है ये। हम अपने बड़े भाई को, मेरा बड़ा भाई था परवीन, मैं उसका छोटा भाई हूँ नवीन। हम गांव गढ़ी सिकंदरपुर के रहने वाले हैं, काबड़ी पानीपत से। हम सर उसको 17 तारीख में ऑस्कर हॉस्पिटल में लेके गए थे। जब लड़का ऑस्कर हॉस्पिटल में गया, होश हवास में था, सब चीज़ ठीक थी, बस उसके थोड़ी टांग में चलने में दिक्कत आई थी, राइट हैंड साइड, और थोड़ा हाथ में। तो वहाँ पे डॉक्टर ने जाते ही हमारे बस ये बोल दिया आपका पेशेंट सीरियस है, टेस्ट वगैरह लिख दिए। काफ़ी हमने टेस्ट वगैरह कराए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मीटिंग रखी। मीटिंग रखने के बाद बोला भाई इसका दिमाग का ऑपरेशन होगा, सिर के अंदर इसके पानी है। तो हमने पूछा सर इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रहेगा? तो उन्होंने बताया 2 दिन लगेंगे ऑपरेशन के बाद, तीसरे दिन मैं ठीक करके इसे घर भेज दूंगा। ऑपरेशन के 6-7 घंटे बाद इसे होश आ जाएगा। तो हमने वहाँ पे भैया का ऑपरेशन करवाया अपने का। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन 17 तारीख को हुआ था। 7 बजे ऑपरेशन थिएटर से मेरे भैया बाहर आ गए थे, लेकिन उनको 20 तारीख तक कोई होश हवास नहीं था, बेहोशी की हालत में थे। हम डॉक्टर साहब से तभी बात करते थे, वो हमें गुमराह कर रहे थे। डॉक्टर ने जिसने ऑपरेशन किया उसका नाम था डॉक्टर सुशांत दत्ता। उन्होंने हमें इतना गुमराह किया हद से भी ज़्यादा। उनसे हम ढंग से बात करने की कोशिश पाएँ तो हमारे साथ मीटिंग में नहीं आ रहे थे। उनके स्टाफ से बात करें, वो हमारे साथ गाली गलौच और मिसबिहेव कर रहे थे। हम उनको ये कहें कि हमें इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह दिखाओ, हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, ना वो दे रहे थे, ना कोई डॉक्यूमेंट के हाथ लगाने दे रहे थे। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें अपना भाई दिखाते थे, वो भी आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे, शीशे में से कि शीशे से देखो आप। अब हमें क्या पता वो अंदर मरा हुआ है। तो हमें ये इस बात का बीच में अनुमान लगा कि भाई मेरा भाई ऑलरेडी पहले से ही मृत अवस्था में है, पर हमने बहुत कोशिश की पर वो हमें मिलने नहीं देते थे। और कल जब हमने थोड़ी 20 तारीख को वहाँ पे कार्रवाई की, हमने अपने रिलेशन में से बंदे बुलाए, हम थोड़ा वहाँ टाइट हुए, उनके साथ थोड़ा टाइट होके बात करी, तो उन्होंने कल शाम को 5:25 पे ये बोल दिया कि आपका भाई अब पूरा हो चुका है, इसके अंदर सांस नहीं है। और ये ठीक ठाक। और कल इन्होंने टाइम मांगा, गुमराह किया हमें कि आप हमें 2 दिन का टाइम दो, वरना हम अपनी कार्रवाई कल ही करते। ये सर इसकी डेथ ऑलरेडी 19 को हो चुकी होगी। 19 तारीख को जब मैं इनसे मिला, ना तो इनका सांस सही चल रहा था, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे थे, नाखून थे जो इनके नेल्स होते हैं नीले पड़े हुए थे।
मुझे ऐसा लग रहा था इसके अंदर है ही नहीं कुछ। डॉक्टर से होगा इलाज दिख रहा है। हाँ बस पैसों की ठगी के लिए उन्होंने 420 में डॉक्टर साहब ने कल भी ये बोला था कि हमें 2 दिन का टाइम दो, आप 2 दिन के अंदर हम आपके भाई को होश में ले आएंगे। क्योंकि जब हम टाइट हुए हमने बोला कि भाई हम केस कर देंगे वरना हमें क्लियर बात बताओ, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। पर उन्होंने कल जब शाम को सब चले गए, मैं अकेला हॉस्पिटल में था, मुझे एकदम बुलाया और कह रहे कि आपके भैया में अब सिर्फ आधे घंटे का सांस, आधे घंटे के बाद वो पूरा हो जाएंगे, फिर आप इसे ले जाना। उन्होंने हमारे साथ 420 करी है। पैसे की ठगी के लिए उन्होंने 22 साल के लड़के की मौत कर दी सिर्फ पैसे के कारण। और एक उन्होंने आपका कहने का ये है कि जो डेथ हो चुकी थी उसके बाद भी रखते रहे पैसे के लिए। कल हमें कह रहे पैसे जमा करा दो काउंटर पे, ये 4 बजे की बात है, और मृत घोषित कर दिया 5:25 पर उन्होंने कि भाई क्योंकि आयुष्मान पे ऑपरेशन किया उन्होंने, आयुष्मान की होगी लिमिट ख़त्म 3 दिन बाद, तो वो कह रहे कि भैया अब अपने का पैसे जमा कराओ, हम जब हम आगे इलाज शुरू करेंगे। अच्छा, आयुष्मान की लिमिट खत्म होते ही डेथ घोषित कर दी। हाँ, उन्होंने पैसे की ठगी करी है बस, और कुछ नहीं किया। दर्ज कर लिया पुलिस ने? हाँ, पुलिस में हमने FIR करवाई है उनके नाम। मैंने यही वहाँ बोला है बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो, और कोई भी उस हॉस्पिटल की तरफ ना जाए। बहुत ही मिसबिहेव है वहाँ का। 420 या निरी फ्रॉड है, ठग है। डॉक्टर भी वहाँ के ऐसे ही हैं, ना तो ढंग से बातचीत करते और पैसों के लालच में बंदे को मार देते हैं सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन है सर, मैं उसका बड़ा भाई हूँ परवीन का, जिसकी डेथ हुई है। कि मरने के बाद भी व्यक्ति का इलाज चलता रहता है, पैसे ऐंठने के लिए डॉक्टर ऐसा काम करते रहते हैं, ऐसे आरोप परिजन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप पानीपत से देख पा रहे थे, जहाँ ऑस्कर हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं। फिलहाल उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया पर बात नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब सवाल या निशान जरूर खड़े हो रहे हैं कि एक हॉस्पिटल पर बार बार इस तरह के आरोप लगने कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े करते हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें।